वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गटेशन। इसमें देखने वाले हैं हम इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या है एंड डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम करें गटेशन की, तो गटेशन क्या है। गटेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो गटेशन इज एन एक्सडेशन ऑफ जाइलम सैप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप और एज ऑफ लीफ थ्रू द स्पेशल पोर, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्राथोड्स कहते हैं। यानी गटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जाइलम सैप जो है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाता है। कहाँ से, तो टिप ऑफ एज, यानी अगर ये आप लीफ देख रहे हैं तो इसकी टिप से, यानी कि ये जो लीफ की एजेस हैं, कोने हैं, यहाँ से क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राथोड कहते हैं। तो गटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जाइलम सैप जो है, जाइलम सैप का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर के साथ साथ सोल्यूट भी होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में सिर्फ वाटर का लॉस होता है, वो भी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, बट इसमें क्या होता है, जाइलम सैप होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप और एज ऑफ लीफ थ्रू द स्पेशल पोर कॉल्ड हाइड्रोथोड्स। ठीक है, तो ये हो गए हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है, मीनिंग में देखते हैं मीनिंग क्या हो सकती है इसकी। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट कम इन द फॉर्म ऑफ क्या, तो ड्रॉपलेट्स ड्यू टू वॉट, ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो। अब होता क्या है, अगर हम देखें तो ये कैसी प्रोसेस है, पहली बात तो ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एक्सेस वाटर हो जाता है, ठीक है, और ये रूट जो है वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है, जैसे रात का समय ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट प्रेशर की वजह से। तो वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हाइड्राथोड जो सेल्स होती हैं उससे बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। जब आप सुबह के अर्ली मॉर्निंग जब आप जाके देखते होंगे तो वहाँ पे मार्जिन्स पे आप देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वो किस प्रोसेस की वजह से होते हैं, ड्यू टू गटेशन। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर जो होता है एब्जॉर्ब बाई रूट कम in the form of droplets due to positive root pressure when transpiration is लो। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है गटेशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हाई सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, यानी मॉइस्चर जो है सॉइल का वो काफ़ी हाई होना चाहिए। दूसरा जो है वो हाई रूट प्रेशर होना चाहिए, तभी तो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो ऊपर की तरफ जा सकेगा। तो हाई रूट प्रेशर होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, हाई ट्रांसपिरेशन रेट, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और ये नाइट टाइम होना चाहिए। स्पेशली नाइट टाइम में ही देखने को मिलता है ये जो प्रोसेस होता है, और ये अर्ली मॉर्निंग में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, क्या बहुत हाई होना चाहिए, नहीं, ऑप्टिमम होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन है, अगेन एक बार देखेंगे कि हाई सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, हाई रूट प्रेशर होना चाहिए, लो ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, बट ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, और नाइट टाइम होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस देखते हैं क्या क्या, कैसे ये प्रोसेस कैसे चलता है ना, कि गटेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये देखेंगे। देखते हैं, देखिए, वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट क्रिएट पॉजिटिव रूट प्रेशर। तो वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है कैसे, रूट हेयर से रूट में जाता है ना, तो ये पॉजिटिव रूट प्रेशर बनाता है। वाटर मूव थ्रू जाइलम टू लीफ वेन। अब ये धीरे धीरे क्या कैपिलरी मूवमेंट से क्या होता है, ये वाटर ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ पे जाता है, जाइलम से कहाँ पे, तो लीफ वेन्स के पास। ठीक है, वहाँ तक पहुँच गया, लीफ वेन्स के पास पहुँच चुका है। अब क्या होगा, व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो। अब ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा, रात का समय है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, तो ट्रांसपिरेशन इज लो, वाटर प्रेशर इंक्रीज। अब वाटर का प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है कि रूट जो है वो कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि एक्सेस वाटर जो है ये क्या होगा, एक्सेस वाटर जो है ये इज फोर्स आउट थ्रू
हाइड्राथोड्स। तो हाइड्राथोड्स जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, है ना, उसमें पोर्स होते हैं, वहाँ से ये क्या होता है, फोर्स आउट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब आगे देखते हैं, दीज ड्रॉपलेट्स में कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स प्योर नहीं होते, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। अब देखते हैं क्या है इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर, जो भी एक्सेस वाटर है इसको रिमूव करने का काम करता है। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर इम्बैलेंस, तो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को वाटर इम्बैलेंस से। इंडिकेट्स हेल्दी रूट प्रेशर एंड वाटर अपटेक, यानी कि रूट प्रेशर सही से चल रहा है और वाटर अपटेक। ओके, अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे गटेशन है और ये ट्रांसपिरेशन है। ठीक है, अब प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो क्या है, इसमें एक्सडेशन ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी इसमें जो वाटर निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर ना हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। बट ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर्स के फॉर्म में लॉस होता है वाटर का। ठीक है, अब पाथवे हम देखते हैं, तो ये कैसे होता है, ये हाइड्राथोड्स के थ्रू होता है। गटेशन जो है वो कैसे होता है, तो ये अकर थ्रू हाइड्राथोड्स से होता है। बट ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, तो ये स्टोमेटा से हो सकता है, इसके अलावा क्यूटिकल से हो सकता है, इसके अलावा लेंटिसेल से हो सकता है। तो ये 3 तरीके से हो सकता है, यानी जितने भी एरियल पार्ट होते हैं ना, उन सभी पार्ट से ट्रांसपिरेशन हो सकता है। बट जो गटेशन है वो हाइड्राथोड्स से ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर किस फॉर्म में होता है, तो गटेशन में कैसा होता है, तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। वाटर कम आउट एज वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। कंपोजिशन अगर हम देखें तो वाटर इज नॉट प्योर, कंटेन मिनरल एंड सॉल्यूट। बट ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर इज इन प्योर फॉर्म। ठीक है, वाटर इज प्योर एंड कंटेन नो सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट नहीं होता है। टाइम अगर हम देखें कि टाइम कब होता है, कि कब गटेशन हो रहा है, कब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अकर मेनली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। तो ये नाइट में होता है या अर्ली मॉर्निंग में होता है, ये कब होता है, पूरे दिन चलता रहता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। अब अगला देखते हैं, तो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, तो ड्रिवेन बाई पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। और ये कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। फिर देखते हैं आगे और क्या है कि ये ऑकरेंस इन प्लांट। ठीक है, तो कॉमन हर्बेसियस प्लांट में ज़्यादा ये देखने को मिलता है गटेशन, और ये जो है ये यूनिवर्सल होता है। ट्रांसपिरेशन कैसा है, यूनिवर्सल है। और उसके बाद देखते हैं 8th नंबर, विजिबल इफेक्ट। तो ड्रॉपलेट जो है वो विजिबल होते हैं ऑन द मार्जिन और टिप, बट क्या वेपर्स जो है वो विजिबल होते हैं, तो नॉट विजिबल या नो विजिबल ड्रॉपलेट्स। फिर देखते हैं फंक्शन, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर को रिमूव करने का काम कौन करता है, गटेशन करता है। एंड ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूलिंग ऑफ प्लांट या मिनरल ट्रांसपोर्ट, ये काम करता है। तो अगर हम बोले कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या ये ध्यान रखना है, तो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। गटेशन में क्या होता है कि लिक्विड वाटर लॉस होता है, कहाँ से होता है, तो हाइड्राथोड से होता है, नाइट के टाइम पे होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। ट्रांसपिरेशन, तो ये वाटर वेपर का लॉस होता है, कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है, डे टाइम पे होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो।